हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल स्पोर्ट पर। दोस्तों, एमएस ऑफिस की हमारी सीरीज चल रही थी और एमएस ऑफिस में हम एमएस वर्ड को पढ़ रहे थे। तो आज का वीडियो हमारा एमएस वर्ड का 5वां पार्ट है। आज की इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब की सभी कमांड को डिटेल में प्रैक्टिकल के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये है एमएस वर्ड का ओपनिंग इंटरफेस। और इंसर्ट टैब की मैं बात करूं तो इंसर्ट टैब फाइल और होम टैब के बाद में तीसरे नंबर की टैब है। इंसर्ट टैब आपके डॉक्यूमेंट को स्मार्ट, अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल बनाने में मदद करती है। इंसर्ट टैब की कमांड का उपयोग डॉक्यूमेंट में अलग अलग ऑब्जेक्ट जोड़ने, पिक्चर, टेबल, लिंक्स, सिंबल्स, टेक्स्ट आदि जोड़ने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इंसर्ट टैब की सभी कमांड्स को हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे और इनके जो थ्योरिकल नोट्स है वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। इंसर्ट टैब में कुल 10 ग्रुप होते हैं: पेज ग्रुप, टेबल ग्रुप, इलिस्ट्रेशन ग्रुप, एडिन्स, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट ग्रुप और सैंपल ग्रुप। तो ये कुल 10 ग्रुप होते हैं। तो इंसर्ट टैब का पहला ग्रुप है पेजेस ग्रुप। दोस्तों, पेजेस ग्रुप हमारे डॉक्यूमेंट के पेजेस से संबंधित होते हैं। इसकी मदद से हम कोई कवर पेज, कोई नया खाली पेज या कोई पेज ब्रेक वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। तो पेजेस ग्रुप की पहली कमांड है कवर पेज। दोस्तों, आपने नोटबुक, बुक्स देखी है और आपने देखा होगा कि उन पर एक सुंदर सा कवर पेज डिजाइन किया हुआ होता है। तो वो क्या है? वो ऑफलाइन उस बुक का, उस नोटबुक का कवर पेज है। यदि मैं एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बना रहा हूं तो मैं उसके लिए सुंदर सा कवर पेज बना सकता हूं और इसके लिए मैं पेजेस ग्रुप की कवर पेज कमांड को सेलेक्ट करूंगा। तो जैसे ही मैं कमांड पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर पहले से रेडीमेड कवर पेज तैयार किए गए हैं। आप इनमें से कोई भी कवर पेज सेलेक्ट कर सकते हो और उसे फिर अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हो। जो कवर पेज होगा वो डॉक्यूमेंट का पहला पेज होगा। तो यहाँ पर कई प्रकार के कवर पेज दिए गए हैं, तो आप इनमें से कोई भी प्रकार का कवर पेज चुनकर उसे एडिट कर सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं ये कवर पेज सेलेक्ट करता हूं तो ये कवर पेज कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है और हमारा जो टेक्स्ट मटेरियल था वो अगले पेज पर शिफ्ट हो चुका है। तो इस प्रकार से कुछ हमारा कवर पेज है वो दिखाई दे रहा है। अब इस कवर पेज में हम जो चाहे एडिटिंग कर सकते हैं। जब हम इस कवर पेज को इंसर्ट करते हैं तो इससे संबंधित 3 टैब और खुल जाती है: फॉर्मेट टैब, डिजाइन टैब और लेआउट टैब। क्योंकि ये कवर पेज एक टेबल की तरह ही है तो इसमें टेबल से संबंधित कमांड भी खुली है और इस पेज को एडिट करने के लिए फॉर्मेटिंग टैब भी खुली है। तो हम जैसे चाहें इसको एडिट कर सकते हैं। हम कोई इमेज वगैरह है यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट है वो इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें अपनी मर्जी का कोई टेक्स्ट है वो लगा सकते हैं। कहने का मतलब है कि अपनी पसंद का कवर पेज अपने डॉक्यूमेंट के लिए हम डिजाइन कर सकते हैं और ये सब कर सकते हैं हम इंसर्ट टैब की कवर पेज कमांड की मदद से। इसमें और भी कमांड्स हैं, जैसे मोर कवर पेज फ्रॉम ऑफिस वेबसाइट। यहां से कोई कवर पेज हमें चाहिए तो ये चुन सकते हैं। तो आप देख सकते हो नया कवर पेज हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड हो चुका है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि मैं टाइटल देता हूँ, हमारी एमएस वर्ड की सीरीज चल रही है तो मैं एमएस वर्ड दे देता हूँ। नीचे सबटाइटल में हमारे चैनल का नाम दे देता हूँ। तो यहाँ मैंने टाइटल और सबटाइटल दे दिया है। आप फॉर्मेट टैब की मदद से इनकी डिजाइन, इनका कलर है वो चेंज कर सकते हो, अलग अलग डिजाइन है वो अप्लाई कर सकते हो। इस पिक्चर को हटाकर कोई आपके कंप्यूटर से आपकी मनपसंद इमेज यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो इस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट के लिए आप कवर पेज डिजाइन कर सकते हो। रिमूव करंट कवर पेज की मदद से जो कवर पेज आपने ऐड किया है उसे आप रिमूव कर सकते हो। जैसे मैं ये सेलेक्ट करूंगा तो जो कवर पेज मैंने ऐड किया था वो डॉक्यूमेंट से हट चुका है। तो कवर पेज कमांड का प्रयोग डॉक्यूमेंट के लिए कवर पेज डिजाइन करने, डॉक्यूमेंट में कवर पेज ऐड करने के लिए किया जाता है। फिर पेजेस ग्रुप की दूसरी कमांड है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज कमांड का प्रयोग डॉक्यूमेंट में नया पेज ऐड करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, हमारा कर्सर वर्तमान में यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पर ब्लैंक पेज कमांड को सेलेक्ट करता हूँ तो जो भी हमारा टेक्स्ट मटेरियल है ये दूसरे पेज में शिफ्ट हो जाएगा और पहले नंबर पर हमारा ब्लैंक पेज ऐड हो जाएगा। दूसरा, यदि डॉक्यूमेंट के बीच में हमारा कर्सर है, जैसे कि हमारा कर्सर यहाँ पर है, अब यदि मैं ब्लैंक पेज कमांड को सेलेक्ट करता हूँ तो इस कर्सर से ऊपर का जो मैटर है वो पहले पेज में आ जाएगा और इस कर्सर से नीचे का जो मैटर है वो तीसरे पेज में चला जाएगा और दूसरे नंबर पर एक खाली पेज इंसर्ट हो जाएगा। जैसे कि हमारा कर्सर यहाँ पर है। अब मैं ब्लैंक पेज कमांड को सेलेक्ट करता हूं तो कर्सर से ऊपर का जो टेक्स्ट था वो पहले नंबर के पेज पे है और कर्सर से नीचे का जो मटेरियल था वो तीसरे नंबर के पेज पर शिफ्ट हो चुका है। तीसरा, मान लीजिए हमारा कर्सर डॉक्यूमेंट के एंड में है। अब यदि मैं ब्लैंक पेज कमांड को सेलेक्ट करता हूं तो कर्सर से ऊपर का जो मैटर है वो पहले पेज में शिफ्ट हो जाएगा
और डॉक्यूमेंट के लास्ट में या दूसरे नंबर पर एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह ब्लैंक पेज कमांड की मदद से हमारे डॉक्यूमेंट में हम जहां पर चाहें वहां पर ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हैं। पेजेस ग्रुप की तीसरी कमांड है पेज ब्रेक। ब्रेक का मतलब है डॉक्यूमेंट को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करना, यानी डॉक्यूमेंट को अलग अलग हिस्सों में तोड़ना। यदि हमारा कर्सर डॉक्यूमेंट के बीच में है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा कर्सर है, अब यदि मैं पेज ब्रेक इंसर्ट करता हूं तो कर्सर से ऊपर का जो टेक्स्ट मटेरियल है ये पहले पेज में रहेगा, मतलब करंट पेज में रहेगा, और कर्सर से नीचे का जो टेक्स्ट मटेरियल है वो दूसरे नंबर के पेज में शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही मैं कर्सर को यहां पर रखकर पेज ब्रेक कमांड को सेलेक्ट करता हूं तो कर्सर से ऊपर का जो हिस्सा था वो पहले पेज में है और कर्सर से नीचे का जो टेक्स्ट मटेरियल था वो दूसरे पेज में शिफ्ट हो चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों ब्लैंक पेज कमांड का प्रयोग डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी ब्लैंक पेज, खाली पेज इंसर्ट करने के लिए किया जाता है, जबकि पेज ब्रेक कमांड डॉक्यूमेंट के पेज को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करती है। तो दोस्तों पेजेस ग्रुप में कुल 3 कमांड होती है, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। इंसर्ट टैब का दूसरा ग्रुप है टेबल ग्रुप। दोस्तों टेबल ग्रुप की कमांड का उपयोग डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। टेबल ग्रुप की टेबल कमांड के जरिए हम अलग अलग तरीके से हमारे डॉक्यूमेंट में टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई टेबल इंसर्ट करना चाहता हूँ तो टेबल इंसर्ट करने के लिए मैं टेबल कमांड को सेलेक्ट करूंगा। अब दोस्तों आप देख सकते हो कि टेबल कमांड के नीचे एक एरो दिखाई दे रहा है। इस एरो का मतलब है कि इस टेबल कमांड में और भी कमांड है। तो मैं जैसे इस टेबल कमांड पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर यह दिख रहा है कि हम अलग अलग तरीकों से हमारे डॉक्यूमेंट में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहले तरीके में यहां से हमें रो और कॉलम दिए गए हैं, जितनी रो और कॉलम दी गई है उतनी रो और कॉलम को चुनकर हम हमारे डॉक्यूमेंट में टेबल को बना सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं ये टेबल इंसर्ट करता हूं, अब इसमें ये जो वर्टिकली खड़े रूप में दिखाई देता है ये होता है कॉलम, और हॉरिजॉन्टली जो पट में लाइन दिखाई दे रही है ये होती है रो, और रो और कॉलम से मिलकर ये जो डब्बा बना है इसे बोलते हैं सेल। तो पहला यहां से हम जितना चाहें रो और कॉलम को सेलेक्ट करके टेबल डिजाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका, हम इंसर्ट टेबल की मदद से भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। यहां हमें कितनी हमारे टेबल में कॉलम चाहिए, कितनी हमें रो चाहिए, तो वो संख्या ऐड करनी होगी। फिर यहाँ पर 3 रेडियो बटन है, इनमें से आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपको टेबल किस रूप में चाहिए। पहला ऑप्शन है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। इस ऑप्शन को यदि हम सेलेक्ट करेंगे तो जो हमारे कॉलम है उनकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो सेम रहेगी, वो फिक्स रहेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी। दूसरा है ऑटो फिट टू कंटेंट। मान लीजिए हम किसी सेल में कोई बड़ा डाटा इंसर्ट करते हैं तो ऑटो फिट टू कंटेंट हम सेलेक्ट करते हैं तो उसी कंटेंट के हिसाब से हमारी जो टेबल है वो एडजस्ट हो जाएगी। और तीसरा ऑप्शन है ऑटो फिट टू विंडो, यानी कि टेबल जो विंडो की साइज है उसी के अनुसार फिट हो जाएगी। तो मैं दूसरा ऑप्शन ऑटो फिट टू कंटेंट सेलेक्ट करता हूं और ओके पर जैसे मैं क्लिक करता हूं तो ये देखिए आप, हमारी टेबल इंसर्ट हो चुकी है। इसमें 6 कॉलम है और 10 रो है। अब हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया था ऑटो फिट टू कंटेंट। अब जितना भी मैटर हम इस सेल में लिखेंगे हमारी टेबल उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। तो दूसरा तरीका है दोस्तों, इंसर्ट टेबल की मदद से हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका होता है ड्रा टेबल। ड्रा टेबल की मदद से हमारा जो कर्सर है वो एक पेंसिल के आकार में चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर हम जितनी चाहें रो और कॉलम की टेबल डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको टेबल डिजाइन करके दिखा रहा हूं। यहाँ पर हम जितने चाहें कॉलम दे सकते हैं, जितनी चाहें रो दे सकते हैं, और अपनी इच्छा अनुसार हम अपनी मर्जी से टेबल डिजाइन कर सकते हैं। और एक बात ध्यान में दीजिएगा दोस्तों कि जैसे ही हमने टेबल बनाई तो एमएस वर्ड में 2 एक्स्ट्रा टैब खुल चुकी है, डिजाइन टैब और लेआउट टैब, और इनकी मदद से हम हमारे जो टेबल है उसकी अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। डिजाइन और लेआउट टैब को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा दोस्तों, लेकिन लास्ट में पढ़ाऊंगा दोस्तों। लास्ट में यानी कि जो एमएस वर्ड की व्यू टैब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में मैं अलग से वीडियो में आपको फॉर्मेट टैब को भी पढ़ाऊंगा और डिजाइन और लेआउट टैब को भी पढ़ाऊंगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ड्रा टेबल की मदद से भी टेबल डिजाइन कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी कि हमारा कोई टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को हम टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस स्थिति में हम कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कमांड का प्रयोग करते हैं। और उसके लिए हमें वो टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करना पड़ता है या कहीं से हमारा टेक्स्ट कॉपी किया हुआ होता है, और फिर उसके बाद में हम कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कमांड को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अब इसमें हमें यह बताना पड़ता है कि हमें कितने कॉलम चाहिए, कितनी रो चाहिए, और वही सेटिंग फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो। और फिर इसमें एक ऑप्शन अलग से है सेपरेट टेक्स्ट एज,
यानी कि जो हमारा टेक्स्ट कॉपी किया गया है उसकी हम टेबल बनाना चाहते हैं, लेकिन जो टेबल में मैटर है उसको कैसे अलग अलग करना है, उसको पैराग्राफ के थ्रू अलग करना है, उसको कोमा के थ्रू अलग करना है, उसको टेब के जरिए अलग करना है, या फिर कोई अदर सिंबल के जरिए हमें उसे अलग अलग कॉलम में दिखाना है, अलग अलग रो में दिखाना है। तो जैसे ही मैं ओके कमांड पर सेलेक्ट करूंगा तो जो पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया था उसकी एक टेबल डिजाइन हो चुकी है दोस्तों, और इसमें कुल 9 कॉलम हमारे जो हमने सेलेक्ट किए थे वो ऐड हो चुके हैं। तो इस प्रकार से हम हमारा कोई टेक्स्ट है उसे टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर टेबल की अगली कमांड है दोस्तों एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट का मतलब है दोस्तों कि जैसे ही मैं इस कमांड पर क्लिक करूंगा तो हमारे एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में ही एक्सेल ओपन हो जाएगा। एक्सेल क्या होता है दोस्तों, टेबल बनाने के लिए एडवांस एप्लीकेशन होता है और एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक भाग होता है। तो एक्सेल स्प्रेडशीट कमांड को जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में ही एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए एक्सेल ओपन हो चुका है और ऊपर एक्सेल की सभी कमांड आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हम कोई भी टेबल बनाकर उसे हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक्सेल में ये टेबल बनाई है, कुछ लिखा है, और जैसे ही मैं इस डॉक्यूमेंट के बाहर यहाँ पर क्लिक करूंगा तो एक्सेल गायब हो चुका है और जो एक्सेल में हमने टेबल बनाई थी वो हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो चुकी है। अब मान लीजिए कि भविष्य में मैं इस टेबल को एडिट करना चाहता हूं, तो मैं इस टेबल पर कहीं भी डबल क्लिक करूंगा, तो मैं जैसे ही डबल क्लिक करूंगा तो वापस से एक्सेल ओपन हो जाएगा और हम इस टेबल में कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं, कोई भी चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के बाद में जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट के बाहर क्लिक करूंगा तो एक्सेल गायब हो चुका है और वो जो टेबल हमने एक्सेल में बनाई थी वो हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो चुकी है। तो एक्सेल स्प्रेडशीट कमांड की मदद से दोस्तों आप एक्सेल में कोई टेबल बनाकर उसे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। फिर अगली कमांड है क्विक टेबल। क्विक टेबल में दोस्तों पहले से ही डिजाइन की गई टेबल होती है और यहां से हम किसी भी प्रकार की कोई भी डिजाइन की टेबल को सेलेक्ट करके हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये टेबल सेलेक्ट करता हूं तो ये टेबल हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो चुकी है। अब मैं जैसा चाहूं इस टेबल में एडिटिंग कर सकता हूं, जैसे कि मैं इसका नाम कोई भी चेंज कर सकता हूं, मैं यहाँ पर कोई भी फील्ड है वो चेंज कर सकता हूं, मैं इनकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूं, यानी कि मैं इस पूरी टेबल को जैसा मैं चाहूं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूं, एडिट कर सकता हूं। तो क्विक टेबल कमांड की मदद से हमें टेबल के प्री डिजाइन टेम्पलेट मिलते हैं जिनको हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करके टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है टेबल ग्रुप की टेबल कमांड। तो दोस्तों टेबल्स ग्रुप की मदद से हम अलग अलग डिजाइन में अलग अलग तरह से टेबल्स को हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट टैब का अगला ग्रुप है दोस्तों इलस्ट्रेशन ग्रुप। दोस्तों इलस्ट्रेशन ग्रुप की कमांड का प्रयोग डॉक्यूमेंट में पिक्चर, शेप या कोई चार्ट इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। इलस्ट्रेशन ग्रुप की पहली कमांड है पिक्चर। दोस्तों हम हमारे डॉक्यूमेंट में यदि कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पिक्चर कमांड का प्रयोग करेंगे। तो डॉक्यूमेंट में कोई भी पिक्चर इंसर्ट करने के लिए हम पिक्चर कमांड पर क्लिक करेंगे। जब हम पिक्चर कमांड पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर हमें उस पिक्चर की लोकेशन बतानी है कि वो पिक्चर हमारे डॉक्यूमेंट में कहां पर है। वो हमारे कंप्यूटर में सी ड्राइव पे है, डी ड्राइव पे है, तो कहां उस पिक्चर की लोकेशन है तो वो लोकेशन हमें बतानी है। जैसे कि मेरे कंप्यूटर में डेस्कटॉप पर पिक्चर पड़ी हुई है तो मैं उस पिक्चर को सिलेक्ट करूंगा। आपके कंप्यूटर में किसी भी लोकेशन पर पिक्चर हो सकती है, तो उस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही इंसर्ट बटन पर हम क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। तो पिक्चर कमांड की मदद से हम कोई भी पिक्चर हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। फिर दूसरी पिक्चर है ऑनलाइन पिक्चर। दोस्तों हम इंटरनेट से कोई पिक्चर हमारे डॉक्यूमेंट में शामिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ऑनलाइन पिक्चर कमांड का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए हम ऑनलाइन पिक्चर कमांड पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। फिर हम इंटरनेट से पिक्चर को हमारे डॉक्यूमेंट में शामिल कर पाएंगे। मेरा कंप्यूटर वर्तमान में इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो ये मेरे को ऑफलाइन डायलॉग बॉक्स दिखा रहा है। फिर अगली कमांड है दोस्तों शेप्स। दोस्तों शेप कमांड की मदद से हम अलग अलग डिजाइन के शेप को हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि कोई सर्कल है, एरो है, रेक्टेंगल है, ओवल है, तो किसी भी डिजाइन का शेप हमारे डॉक्यूमेंट में हम इंसर्ट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम शेप कमांड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम शेप कमांड पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने शेप्स की एक लिस्ट ओपन होगी। तो इस लिस्ट में से हमें जो भी शेप पसंद है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसे डॉक्यूमेंट में डिजाइन कर देंगे। तो डॉक्यूमेंट में हम डिजाइन करेंगे तो वो शेप हमारे डॉक्यूमेंट में डिजाइन हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। अब दोस्तों एक बात और ध्यान देना कि जैसे ही मैंने शेप को इंसर्ट किया तो ऊपर फॉर्मेट टैब के नाम से एक एक्स्ट्रा टैब खुल चुकी है। इस फॉर्मेट टैब की मदद से हम जो शेप हमने इंसर्ट किया है
उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उस पर अलग अलग डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फॉर्मेट टैब के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेव कमांड की मदद से हम कोई भी शेप हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं इस शेप को डिलीट कर देता हूं, कीबोर्ड की डिलीट की से मैं इसे डिलीट कर देता हूं। दोस्तों शेप में ही एक अन्य कमांड है न्यू ड्राइविंग कैनवास। जब हम इस कमांड पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक कैनवा हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। इस कैनवा का मतलब है दोस्तों कि इस कैनवा के अंदर हम कोई भी शेप इंसर्ट करेंगे वो इस कैनवा की जो बाउंड्री है उससे बाहर नहीं जाएगा। जैसे कि ये कैनवा है, इस कैनवा के अंदर मैं ये शेप डिजाइन कर देता हूं। अब मैं इस शेप को कितना भी मैं बड़ा करूं, कितनी भी इसकी साइज को मैं चेंज करूं, लेकिन ये इस कैनवा की साइज से बाहर नहीं जाएगा, इस कैनवा की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा। जितनी इस कैनवा की साइज है उतना ही इस शेप को मैं बढ़ा सकता हूं। अब मैं कैनवा की साइज को बड़ा कर देता हूं तो मैं शेप की साइज को भी बड़ा कर पाऊंगा। पर ध्यान में रखिएगा जितनी कैनवा की साइज होगी उतनी ही साइज हम शेप की रख पाएंगे, उससे ज्यादा हम साइज शेप की नहीं रख पाएंगे। इलस्ट्रेशन ग्रुप की अगली कमांड है दोस्तों स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का प्रयोग किसी रिलेशन को, किसी इंफॉर्मेशन को विजुअली या ग्राफिकली रूप से शो करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई व्यक्ति है, उसके दो बेटे हैं, उन दो बेटों के भी बेटे हैं, तो ये एक क्या है, पीढ़ी है, एक ट्री वाइज एक पीढ़ी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे ऊपर हम उस व्यक्ति को शो करेंगे, उस बाद में हम उसके दो बेटों को शो करेंगे, फिर उन दो बेटों के जितने बच्चे होंगे उनको शो करेंगे। तो उनका एक रिलेशन हम शो करेंगे और उस रिलेशन को हम विजुअली ग्राफिकली यदि शो करना चाहें तो उस कंडीशन में हम स्मार्ट आर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम समझे तो जैसे कि एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में 7 से 8 अलग अलग कमांड टैब है। तो इन सभी को अगर हम विजुअली शो करना चाहें तो हम स्मार्ट आर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जब हम स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करते हैं तो इसमें अलग अलग डिजाइन की स्मार्ट आर्ट हमें दिखाई देती है और इनमें से किसी भी स्मार्ट आर्ट को चूज करके हम हमारी इंफॉर्मेशन को विजुअली ग्राफिकली शो कर सकते हैं। जैसे स्मार्ट आर्ट हमारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है, उसी स्मार्ट आर्ट को हम सेलेक्ट करके हमारी इंफॉर्मेशन को विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एमएस वर्ड को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं ग्राफिकली, तो मैं इस स्मार्ट आर्ट को सेलेक्ट करता हूं और ओके पे मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये स्मार्ट आर्ट ऐड हो चुकी है। अब यहां से मैं ये जो बॉक्स है इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब मैं एमएस वर्ड और एमएस वर्ड की टैब को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं इनको एडिट करूंगा। तो मैं यहां पर क्लिक करके इन टेक्स्ट को एडिट कर सकता हूं, या फिर यहां पे ये जो एरो है इस एरो पे क्लिक करेंगे तो एक लेफ्ट साइड में इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो यहां से भी हम इस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एमएस वर्ड के बारे में बता रहे हैं, तो यहां लिखेंगे एमएस वर्ड, क्योंकि जो टैब है वो एमएस वर्ड से ही संबंधित है। फिर एरो की का प्रयोग करेंगे हम अप डाउन आने के लिए। एमएस वर्ड में पहली टैब है फाइल टैब, फिर दूसरी टैब है होम टैब, फिर तीसरी टैब है इंसर्ट टैब। अब हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, हमारे बॉक्स है वो खत्म हो चुके हैं। अब हमें नए बॉक्स चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो एक नया सब मेनू हमारी स्मार्ट आर्ट के साथ ऐड हो जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे अगली टैब डिजाइन टैब। फिर अगली टैब को शो करने के लिए हम फिर से एंटर प्रेस करेंगे तो एक नया सब मेनू एंटर हो जाएगा। फिर अगली टैब है लेआउट टैब। तो आप दोस्तों देख सकते हो कि ऊपर हमारा एमएस वर्ड है, नीचे हमने एमएस वर्ड की टैब को शो किया है। तो इस प्रकार से हम विजुअली ग्राफिकली स्मार्ट आर्ट के जरिए किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर दोस्तों इलस्ट्रेशन ग्रुप की अगली कमांड है चार्ट। दोस्तों मान लीजिए हम किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो वहां उस कंपनी की मंथली या जो एनुअली ग्रोथ है उस ग्रोथ को या प्रॉफिट एंड लॉस को या सेल्स को हम ग्राफिकली शो करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में हम चार्ट का प्रयोग करते हैं। तो चार्ट को इंसर्ट करने के लिए हम चार्ट कमांड पर क्लिक करेंगे। यहां से हमें अलग अलग डिजाइन के चार्ट दिए गए हैं, तो इनमें से किसी भी डिजाइन का चार्ट जो हमारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हो उसे हम सेलेक्ट कर पाएंगे और उसे सेलेक्ट करके हम ओके पे क्लिक करेंगे तो वो चार्ट हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। जैसे कि ये कॉलम चार्ट है, मैंने ये चार्ट सेलेक्ट किया और ओके पर क्लिक किया तो चार्ट हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो चुका है और साथ में एमएस एक्सेल की विंडो भी ओपन हो चुकी है। यानी कि ये चार्ट है, ये चार्ट पहले से प्री डिजाइन है। अब इस चार्ट को हम अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करना चाहते हैं, तो यहां से हम इस चार्ट को एडिट कर पाएंगे। जैसे कि मुझे किसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस शो करना है, तो मैं एक्सेल शीट में इस चार्ट को एडिट करूंगा। तो मैं पहली सीरीज की जगह लिखूंगा प्रॉफिट, दूसरी सीरीज की जगह लिखूंगा मैं लॉस, और मेरे को तीसरी सीरीज नहीं चाहिए तो मैं यहां से सेलेक्ट करके इसे 2 सीरीज तक सीमित कर दूंगा और ये जो बाकी का डाटा है मैं इसे डिलीट कर दूंगा। अब यहां से हमें
किस मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस शो करना है उस मंथ को लिखेंगे, जैसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो यहाँ पर मैंने मंथ के नाम लिख दिए हैं। अब मैं इनकी वैल्यू को चेंज कर देता हूं। अब आप चार्ट को देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का प्रॉफिट एंड लॉस हमें शो हो रहा है। ये जो कॉलम है ये प्रॉफिट को शो कर रहा है और ये जो ऑरेंज कलर में है ये लॉस को शो कर रहा है। तो इस प्रकार से हम चार्ट के जरिए हमारी जो फाइनेंशियल या कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, डाटा है, उसे चार्ट के जरिए हम शो कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन ग्रुप की अगली कमांड है स्क्रीनशॉट। दोस्तों हम वर्तमान में एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं। अब हमें हमारे किसी डॉक्यूमेंट से, किसी दूसरे एप्लीकेशन से कोई इमेज चाहिए या दूसरे एप्लीकेशन में हम काम कर रहे हैं, उस डाटा को हम यहाँ पर शो करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम स्क्रीनशॉट कमांड पर क्लिक करेंगे और स्क्रीन क्लिपिंग को सेलेक्ट करेंगे। अब जितना हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, जितना हमें स्क्रीनशॉट लेना है, उतना एरिया हम सेलेक्ट करेंगे तो उतना एरिया स्निप होके एक पिक्चर के रूप में हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। तो मैंने जितना एरिया सेलेक्ट किया था उतना एक पिक्चर के रूप में हमारे डॉक्यूमेंट में शामिल हो चुका है। तो स्क्रीनशॉट कमांड का प्रयोग किसी भी एप्लीकेशन का, किसी भी डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर उसे हमारे डॉक्यूमेंट में शामिल करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये है इलस्ट्रेशन ग्रुप की अलग अलग कमांड। इंसर्ट टैब का अगला ग्रुप है दोस्तों एडिन्स। एडिन्स क्या होता है दोस्तों? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसे आप अपने सॉफ्टवेयर में शामिल कर सकते हो और एडिन को हमारे सॉफ्टवेयर में शामिल करके हम हमारे सॉफ्टवेयर में एक्स्ट्रा सुविधाओं को जोड़ सकते हैं। तो एडिन्स को ऐड करने के लिए हम स्टोर पर क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से हम नए एडिन्स को डाउनलोड करके हमारे एमएस वर्ड में ऐड कर पाएंगे। दोस्तों मेरा कंप्यूटर वर्तमान में इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो ये कमांड काम नहीं करेंगी। तो एडिन्स क्या होते हैं दोस्तों? एक प्रकार के सॉफ्टवेयर ही होते हैं जो हमारे वर्तमान एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में ऐड होते हैं और उन एडिन की मदद से एक्स्ट्रा फीचर्स को, एक्स्ट्रा सुविधाओं को हम हमारे एप्लीकेशंस में जोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी और हमें काम करने के लिए एक्स्ट्रा टूल मिल जाएंगे। एडिन्स में ही अगली कमांड है विकिपीडिया। दोस्तों विकिपीडिया का आपने नाम सुना होगा। दोस्तों विकिपीडिया कमांड का प्रयोग किया जाता है हमारा जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट की कोई लाइन या टेक्स्ट या कोई पैराग्राफ से संबंधित यदि कोई कोड, कोई टेक्स्ट हमें इंटरनेट पर देखना हो तो उस स्थिति में हम विकिपीडिया को सेलेक्ट करते हैं, विकिपीडिया कमांड का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा टेक्स्ट होता है उससे संबंधित कोई कोड या कोई डिस्क्रिप्शन है उसे हम विकिपीडिया यानी इंटरनेट पर देख सकते हैं और उसे डॉक्यूमेंट में शामिल करके हमारे डॉक्यूमेंट को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये स्टोर, माई एडिन्स, विकिपीडिया ये तीनों ही कमांड काम नहीं करेंगी क्योंकि कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन इन कमांड का उपयोग क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। फिर इंसर्ट टैब का अगला ग्रुप है दोस्तों मीडिया। मीडिया ग्रुप में एक कमांड है दोस्तों ऑनलाइन वीडियो। और ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हम इंटरनेट से किसी वीडियो को हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं, किसी वीडियो के लिंक को हमारे डॉक्यूमेंट से एम्बेड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ऑनलाइन वीडियो कमांड का उपयोग डॉक्यूमेंट में इंटरनेट से वीडियो को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। इंसर्ट टैब का अगला ग्रुप है दोस्तों लिंक्स। लिंक्स ग्रुप में 3 कमांड है, हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। तो लिंक्स ग्रुप की पहली कमांड है हाइपरलिंक। दोस्तों हाइपरलिंक कमांड का प्रयोग डॉक्यूमेंट के किसी टेक्स्ट या पिक्चर को किसी वेबसाइट, फाइल या लोकेशन से लिंक करने के लिए किया जाता है। हाइपरलिंक कमांड का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम जहां लिंक ऐड करना चाहते हैं उस टेक्स्ट या पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हाइपरलिंक कमांड पर क्लिक करेंगे। जब हम हाइपरलिंक कमांड पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इंसर्ट हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर हम किसी वेबसाइट से, फाइल से या किसी लोकेशन से हमारे टेक्स्ट या पिक्चर को लिंक कर सकते हैं और उसके लिए हमें वो एड्रेस चाहिए, हमें जहां से लिंक करना है। अब या तो हम कोई वेबसाइट का एड्रेस दे सकते हैं जैसे www.google.com, या हम कोई फाइल चुन सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति उस टेक्स्ट या पिक्चर पर क्लिक करे तो वो फाइल या वो फोल्डर ओपन हो जाना चाहिए। तो हम इनमें से दोनों से ऐड कर सकते हैं। तो पहले हम वेबसाइट से लिंक करते हैं। तो मैंने वेबसाइट का एड्रेस दे दिया है और ओके पर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो देखिए जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया था वो ब्लू कलर का हो चुका है और उसके ऊपर एक छोटा सा टूल टिप्स दिखाई दे रहा है http www.google.com और इस पे लिखा हुआ है Ctrl+click टू फॉलो लिंक। तो जो हाइपरलिंक हमने ऐड किया था उसको ओपन करने के लिए हमें कीबोर्ड से कंट्रोल की दबानी होगी और उसके साथ हमें माउस के लेफ्ट बटन को यूज करना होगा। कंट्रोल प्लस माउस का लेफ्ट बटन
तो जैसे ही हम माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे तो वो लिंक हमारा जो वेब ब्राउजर है उसमें ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा कंप्यूटर वर्तमान में इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो इस वजह से ये ओपन नहीं हो रहा है। अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो जो हाइपरलिंक हमने ऐड किया है वो वेब ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से टेक्स्ट या पिक्चर पर हम हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार हम हमारे कंप्यूटर के किसी फाइल या फोल्डर से लिंक ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे और फिर जिस फाइल से या फोल्डर से हमें लिंक करना है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं ये डेमो1 है, इसको सेलेक्ट करता हूं और ओके पे क्लिक करता हूं तो हमारा ये लिंक है वो ऐड हो चुका है और इसकी हमें लोकेशन भी दिखा रहा है कि कहां पर हमारा वो डॉक्यूमेंट है और कौन से डॉक्यूमेंट से लिंक किया गया है। अब जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस माउस के लेफ्ट बटन को एक साथ में प्रेस करूंगा तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है ये सिक्योरिटी से है, तो ये पूछ रहा है कि क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, यानी कि वो फाइल ओपन करना चाहते हैं, तो हम यस पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। दोस्तों ये है वो फाइल डेमो1 के नाम से जिसको हमने हाइपरलिंक किया था हमारे डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट से। तो ये वो फाइल है और जैसे ही मैंने क्लिक किया ये फाइल ओपन हो चुकी है। तो इस प्रकार से हाइपरलिंक कमांड की मदद से हम हमारे डॉक्यूमेंट के किसी टेक्स्ट या पिक्चर को किसी वेबसाइट, फाइल या लोकेशन से हाइपरलिंक कर सकते हैं। लिंक्स ग्रुप की दूसरी कमांड है दोस्तों बुकमार्क। बुकमार्क कमांड का प्रयोग डॉक्यूमेंट के अंदर ही किसी स्थान को मार्क करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे डॉक्यूमेंट में 3 पेज है और मैं वर्तमान में तीसरे पेज पर काम कर रहा हूं। अब मुझे बार बार पहले पेज पर जाना पड़ता है, तो पहले पेज पर बार बार आने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले तीसरे, तीसरे से दूसरे, फिर पहले पेज पर। तो इस प्रकार मेरे को बार बार पहले पेज पर आने के लिए सभी पेज पर मूव करना पड़ेगा, तो इसमें क्या होगा, वक्त लगेगा। तो मैं क्या करूंगा कि पहले पेज पर एक बुकमार्क ऐड कर दूंगा। मैं उस बुकमार्क के जरिए सीधा ही पहले पेज पर पहुंच जाऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, कोई भी टेक्स्ट या पिक्चर को सिलेक्ट करके उसे बुकमार्क ऐड कर दूंगा। जैसे कि मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया और अब मैं बुकमार्क ऐड कर दूंगा। तो उसके लिए बुकमार्क का नाम देना होगा, हमें कोई भी नाम दिया हमने और ऐड पे क्लिक करेंगे तो अब बुकमार्क ऐड हो चुका है। आप देख सकते हो ये जो नाम दिया था हमने, इस नाम से हमारा बुकमार्क ऐड हो चुका है। अब चलते हैं हम तीसरे पेज पर। अब मैं यहाँ पर तीसरे पेज पे काम कर रहा हूं, अब मैं वहां पर पहले पेज पर जाना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, बुकमार्क पे क्लिक करूंगा और जो बुकमार्क है उसको सेलेक्ट करके गो टू करूंगा और इसे मैं क्लोज कर देता हूं। तो मैं पहले पेज पर आ चुका हूं। इस टेक्स्ट पर हमने बुकमार्क लगाया था तो ये हमें हाईलाइट होकर शो हो रहा है। जैसे कि मैं दूसरे पेज पर काम कर रहा हूं, अब मैं पहले पेज पर जाना चाहता हूं तो मैं बुकमार्क को सेलेक्ट करूंगा और गो टू पर जैसे क्लिक करूंगा और क्लोज करूंगा तो ये देखिए मैं पहले पेज पर आ चुका हूं। ये हमारा पहला पेज है और ये वो टेक्स्ट है जिसे हमने बुकमार्क किया था। तो इस प्रकार से बुकमार्क कमांड का प्रयोग डॉक्यूमेंट के अंदर ही किसी स्थान को मार्क करने के लिए किया जाता है। फिर लिंक्स ग्रुप की तीसरी कमांड है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस कमांड का प्रयोग किसी हेडिंग, बुकमार्क को रेफरेंस के तौर पर उपयोग करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमने अभी यहाँ पर बुकमार्क लगाया था, ठीक है। अब इसी बुकमार्क को हम क्रॉस रेफरेंस के तौर पर उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पैराग्राफ की ये लाइनों को कॉपी कर लेता हूं और मैं तीसरे पेज पे चलता हूं और तीसरे पेज पे मैंने यहाँ पर इन लाइनों को पेस्ट कर दी। अब मैं इन लाइनों का रेफरेंस देना चाहता हूं कि ये लाइनें मैंने कहां से ली है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, क्रॉस रेफरेंस कमांड पर क्लिक करूंगा। क्रॉस रेफरेंस के जरिए हम किसी नंबर आइटम को, हेडिंग को, बुकमार्क को, फुटनोट, एंड नोट, हेडर या फुटर, किसी को भी टेबल को रेफरेंस के तौर पर उपयोग कर सकते हैं। तो मैंने बुकमार्क दिया था तो उस बुकमार्क को मैं रेफरेंस के तौर पर उपयोग कर रहा हूं। तो मैंने लिस्ट से बुकमार्क को सिलेक्ट कर लिया और बुकमार्क मैंने टेक्स्ट पे लगाया था तो मैंने बुकमार्क टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया और ये हमारा बुकमार्क था और मैं इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट करूंगा तो ये बुकमार्क जो हमने बुकमार्क टेक्स्ट पर लगाया था वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। अब कोई भी व्यक्ति जब इस लाइन को पढ़ेगा तो उसे ये बुकमार्क दिखाई देगा, तो उसे ये पता चलेगा कि इस लाइन का कहीं से रेफरेंस लिया गया है, इस लाइन को कहीं दूसरी जगह से लिया गया है। तो जैसे ही वो इस बुकमार्क पर क्लिक करेगा तो कर्सर उसे उस स्थान पर ले जाएगा जहां पर वो बुकमार्क ऐड कर रखा था। तो अब देखने वाले यूजर को ये पता चल जाएगा कि ये जो लाइन है ये बुकमार्क की हुई है वो इस पैराग्राफ से ली गई है। तो क्रॉस रेफरेंस कमांड का प्रयोग किसी हेडिंग, बुकमार्क, टेक्स्ट को रेफरेंस के तौर पर देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये है लिंक्स ग्रुप की 3 कमांड।
हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। फिर अगला ग्रुप है दोस्तों कमेंट्स ग्रुप। दोस्तों हम इस डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट को हम किसी व्यक्ति को शेयर करते हैं, या मान लीजिए हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी में क्या है बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है वो हम ऑफिस के सभी व्यक्तियों के साथ शेयर करते हैं। तो किसी व्यक्ति को क्या समझ में आएगा कि वो डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट किस बारे में है, उस डॉक्यूमेंट की खास बातें क्या हैं, तो उसके लिए हम कमेंट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये हमारा डॉक्यूमेंट है, अब हम कमेंट को सिलेक्ट करेंगे, तो इस डॉक्यूमेंट में हम जगह जगह जहां पर हमें कोई इंपॉर्टेंट बात देनी है, जहां हम चाहते हैं कि देखने वाले यूजर को पता चल जाए ये डॉक्यूमेंट किससे संबंधित है या ये टेक्स्ट किससे संबंधित है, तो वहां हम क्या करेंगे, कमेंट ऐड कर देंगे। जैसे गैलरी के बारे में, तो गैलरी क्या होती है, तो हमने गैलरी से संबंधित एक कमेंट ऐड कर दी। अब कोई व्यक्ति दूसरा इसे देखेगा तो वो क्या करेगा, ये कमेंट देखेगा और वहां पर उसे पता चलेगा कि इस टेक्स्ट पर कमेंट ऐड की हुई है। इसी प्रकार हम किसी दूसरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके नई कमेंट ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार हम किसी और टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कमेंट ऐड कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा दोस्तों, जो भी व्यक्ति हमारे डॉक्यूमेंट को देखेगा उससे हमारे डॉक्यूमेंट के बारे में समझने में आसानी होगी, हमारे डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को, इमेज को या किसी लाइन को, किसी पैराग्राफ को समझने में आसानी होगी। वो कमेंट ये डिस्क्राइब करेगी कि ये टेक्स्ट, लाइन, पिक्चर, इमेज किस बारे में है। तो कमेंट से क्या होगा, हम जगह जगह कमेंट ऐड कर देंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट को दूसरे व्यक्ति को समझने में आसानी होगी। व्यक्ति कमेंट को पढ़कर आराम से समझ पाएगा कि ये डॉक्यूमेंट किस बारे में है, ये लाइन किस बारे में है। तो कमेंट कमांड का प्रयोग एक तरह से डॉक्यूमेंट में नोट्स लिखने के लिए या डॉक्यूमेंट पर रिव्यू देने के लिए किया जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने वो कमेंट ऐड कर रखी थी, ये कमेंट हमने ऐड कर रखी थी, ठीक है। अब कोई दूसरा व्यक्ति कुछ कहना चाहता है इसके बारे में कि ये लाइन सही नहीं है या इसको कहीं और प्लेस करना चाहिए या कुछ अलग स्टाइल में इसको लिखना चाहिए, तो वो क्या करेगा, अपनी खुद की कमेंट ऐड कर देगा और उसके लिए वो यहाँ पर क्लिक करेगा, ये जो एरो का सिंबल है यहाँ पर वो क्लिक करेगा और अपनी कोई कमेंट ऐड कर सकता है। हमारे नेटवर्क में जितने भी व्यक्ति हैं वो कमेंट के जरिए इस पर अपनी रिव्यू दे सकते हैं, इस पर अपनी राय दे सकते हैं कि इसको इस प्रकार से लिखो, इसको इस प्रकार से सही करने की जरूरत है। तो इस प्रकार से कमेंट कमांड का प्रयोग एक तरह से रिव्यू देने के लिए, नोट्स लिखने के लिए किया जाता है। इंसर्ट टैब का अगला ग्रुप है दोस्तों हेडर एंड फुटर। दोस्तों आप बुक्स पढ़ते हो तो बुक्स में ऊपर की ओर लेसन नाम आता है, लेसन का नंबर आता है, तो वो क्या होती है, हेडिंग आती है। नीचे की ओर फिर आप देखोगे तो फुटर लगा होता है, यानी पेज नंबर आता है, या लेसन के बारे में कुछ और लिखा हुआ आता है तो वो होता है फुटर। तो हेडर क्या होता है, हेडर पेज या डॉक्यूमेंट के ऊपर की ओर लगता है और फुटर क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट या पेज के नीचे की ओर लगता है। तो हेडर एंड फुटर कमांड की मदद से हम हमारे डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। तो हेडर एंड फुटर ग्रुप की पहली कमांड है हेडर। हेडर क्या होता है दोस्तों, आप डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई भी हेडिंग दे सकते हो, तो इसके लिए आप हेडर कमांड पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से पहले से प्री डिजाइन हेडर की लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का हेडर चुनकर उसे अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। या फिर मोर हेडर फ्रॉम ऑफिस वेबसाइट, यानी कि अन्य हेडर दिए हुए हैं उनको भी आप चुन सकते हो। जैसे कि मैं ये हेडर सेलेक्ट करता हूं तो ये हेडर हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई भी हेडिंग दे सकते हैं। जैसे कि ये हमारा एमएस वर्ड का ट्यूटोरियल चल रहा है तो मैं लिखूंगा एमएस वर्ड ट्यूटोरियल, तो मैंने एमएस वर्ड ट्यूटोरियल लिख दिया है, तो एमएस वर्ड ट्यूटोरियल हमारी हेडिंग बन चुका है। अब जैसे ही मैं हेडर के बाहर कहीं भी क्लिक करूंगा तो ये हेडिंग हमारी डॉक्यूमेंट के ऊपर लग चुकी है। तो हेडर का प्रयोग डॉक्यूमेंट में हेडिंग देने के लिए किया जाता है। एडिट हेडर कमांड की मदद से हम इस हेडर को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं या यहाँ पर हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो एडिट हेडर कमांड की मदद से हम हमारे हेडर को इंसर्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट के हेडर को इंसर्ट कर सकते हैं। और रिमूव हेडर की मदद से हम हेडर को रिमूव कर सकते हैं। ये हमारा हेडर रिमूव हो गया है, आप देख सकते हो हेडर रिमूव हो चुका है। तो हेडर कमांड की मदद से आप डॉक्यूमेंट की हेडिंग दे सकते हो। फिर हेडर एंड फुटर ग्रुप की दूसरी कमांड है फुटर। फुटर हमेशा डॉक्यूमेंट के नीचे की ओर लगता है, ये देख सकते हो आप, नीचे की ओर लगता है। आपने बुक्स में, कॉपीज में देखा होगा कि नीचे की ओर पेज नंबर लगते हैं, तो फुटर हमेशा नीचे की ओर लगता है। तो ये है अलग अलग डिजाइन के फुटर। आप कोई भी फुटर यहाँ से चुन के उसे डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हो। तो जैसे कि मैं ये फुटर चुनता हूँ तो फुटर हमेशा डॉक्यूमेंट में नीचे की ओर लगता है, तो यहाँ पर पेज नंबर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आप कोई भी डिटेल अपने डॉक्यूमेंट के बारे में दे सकते हो। तो यहाँ जैसे मैं फुटर लाइन दे देता हूँ, लर्न कंप्लीट एमएस वर्ड ट्यूटोरियल। तो अब मैंने ये फुटर दे दिया है।
मैंने फुटर लाइन भी नोट कर दिया है, तो ये फुटर आपको दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए मैं लेआउट पे जाऊंगा और इसकी जो हाइट है उसको मैं बढ़ा दूंगा, तो आपको जो फुटर लाइन मैंने दी थी वो दिख रही होगी, लर्न कंप्लीट एमएस वर्ड ट्यूटोरियल। और यहाँ पर हमारा पेज नंबर दिखाई दे रहा है, तो फुटर हमेशा डॉक्यूमेंट में नीचे की ओर लगता है, और मैं जैसे डॉक्यूमेंट के बाहर क्लिक करूंगा तो ये फुटर हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड हो चुका है। एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो भी हेडर और फुटर हम लगा रहे हैं वो हमारे डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज पर लगेंगे। जैसे कि हमारे डॉक्यूमेंट में 3 पेज है, तो तीनों पेज पर आपको फुटर दिख रहा है। इसी प्रकार हेडर भी आप एक पेज पर लगाओगे, आपको सभी पेज पर वो हेडर दिखेगा। तो हेडर और फुटर का प्रयोग डॉक्यूमेंट पर हेडिंग देने के लिए, या डॉक्यूमेंट के बारे में कोई नोट्स लिखने के लिए, या कोई पेज नंबर देने के लिए किया जाता है। हेडर और फुटर से क्या होता है दोस्तों, किसी भी दूसरे व्यक्ति को हमारे डॉक्यूमेंट को समझने में आसानी होती है। डॉक्यूमेंट की हेडिंग क्या है, डॉक्यूमेंट के बारे में फुटर में हमने क्या लिखा है, कौन सा पेज नंबर है, तो व्यक्ति आराम से समझ सकता है कि ये इतना पेज नंबर चल रहा है। वो हेडर की हेडिंग को देखकर ये समझ सकता है कि ये डॉक्यूमेंट इसके बारे में है। जैसे कि मैंने एमएस वर्ड ट्यूटोरियल लिखा था, तो कोई भी व्यक्ति देखेगा तो वो क्या समझेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये एमएस वर्ड के ट्यूटोरियल से संबंधित है। फिर हेडर एंड फुटर का ग्रुप की तीसरी कमांड है दोस्तों पेज नंबर। दोस्तों पेज नंबर कमांड की मदद से हम डॉक्यूमेंट में पेज नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं। आपने बुक्स में देखा होगा कि पेज नंबर आते हैं, वो पेज नंबर ऊपर की भी ओर भी होते हैं, कई बुक्स में नीचे की ओर भी होते हैं, तो अलग अलग जगह पर पेज नंबर लगे होते हैं। तो उसी प्रकार हम हमारे डॉक्यूमेंट में भी अलग अलग स्थान पर पेज नंबर लगा सकते हैं। जैसे कि हमें टॉप पर पेज नंबर लगाने हैं, तो टॉप पर कहां, लेफ्ट साइड में, मिडल में, या राइट साइड में, या फिर इस डिजाइन में पेज 1 ऑफ 1 इस डिजाइन में लगाने हैं, ये मिडिल में लगाने हैं, ये राइट में लगाने हैं, या फिर इस डिजाइन में हमें लगाने हैं। तो टॉप में हमें किस डिजाइन में, या किस साइड में, या किस अलाइनमेंट में, हमें लेफ्ट, सेंटर या राइट, किस अलाइनमेंट में हमें पेज नंबर लगाने हैं वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये डिजाइन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार बॉटम में हमें पेज नंबर लगाना है, तो बॉटम में कहां पर है, बॉटम में लेफ्ट, सेंटर या राइट में। इस प्रकार से अलग अलग जो पेज नंबर की डिजाइन दी गई है बॉटम की भी, तो आप यहां से चुन सकते हो। पेज मार्जिन है, यानी कि आपको पेज नंबर डॉक्यूमेंट के पेज के लेफ्ट साइड में यहां पर चाहिए, राइट साइड में चाहिए, या बॉटम में चाहिए, या बॉटम लेफ्ट में चाहिए, या राइट में चाहिए। तो ये अब जैसे ही मैं ये पेज नंबर इंसर्ट करूंगा तो ये पेज नंबर हमारे पेज के इस साइड में, लेफ्ट साइड में हमें दिखाई देगा। इस प्रकार से ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है, तो इस प्रकार से ये पेज नंबर हमें दिखाई देंगे। करंट पोजीशन में, यानी कि जहां कर्सर है वहां पर हमें चाहिए, वहां लेफ्ट में चाहिए या इस डिजाइन में चाहिए, अलग अलग डिजाइने हैं, वहां पर हमें किस डिजाइन में पेज नंबर चाहिए। जैसे ये डिजाइन में हमें पेज नंबर चाहिए, तो हमारा कर्सर यहाँ पर था, तो इस डिजाइन को हमने सेलेक्ट किया था और इसी डिजाइन में कर्सर की करंट लोकेशन पर पेज नंबर आ चुका है। फॉर्मेट पेज नंबर की कमांड की मदद से हम ये जो पेज नंबर दिए हैं उनको फॉर्मेट कर सकते हैं। हमें किस पर फॉर्मेट में चाहिए, 1 2 3 चाहिए, इस प्रकार से एबीसी में चाहिए, या कैपिटल अक्षर में चाहिए, या रोमन अक्षर में चाहिए, हमें पेज नंबर किस स्टाइल में चाहिए। यहां से हम हेडिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो हमारी हेडिंग है अलग अलग उसके हिसाब से हमें पेज नंबर चाहिए। हम सेपरेटर का उपयोग कर सकते हैं कि किस सिंबल का उपयोग करके हमें उन्हें अलग अलग करना है। जैसे कि हम हेडिंग के हिसाब से पेज नंबर लगाते हैं, तो पहले पेज का पहला या पहले पेज में सेक्शन ए, तो इस प्रकार से अलग अलग सेक्शन के पेज नंबर दिखाई देंगे। यहां से हम अपनी मर्जी का पेज नंबर चुन सकते हैं कि कहां से हमारा पेज नंबर शुरू होना चाहिए। अब जैसे मैंने 5 सेलेक्ट किया था, तो पहला पेज नंबर पे 5 आ गया, दूसरे नंबर पे 6, फिर तीसरे पेज में 7 नंबर। तो जहां से हम शुरुआत करना चाहते हैं पेज नंबर की, वो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहां से कि स्टार्ट डेट, यानी कि कौन से पेज नंबर से आपको पेज नंबर स्टार्ट करने हैं। यहां हम 5 की जगह कोई दूसरा नंबर देखकर ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहीं से ही हमारा पेज स्टार्ट हो गया। हमने 8 नंबर दिया था, तो हमारा 8 नंबर से पेज नंबर स्टार्ट हो चुका है। फिर ये 9 नंबर, ये 10 नंबर। तो इस प्रकार से जहां से हम पेज नंबर स्टार्ट करना चाहते हैं वो पेज नंबर हम दे सकते हैं। और रिमूव पेज नंबर की कमांड की मदद से हम ये पेज नंबर को डॉक्यूमेंट से हटा सकते हैं। जैसे ही मैंने रिमूव पेज नंबर को सिलेक्ट किया, पेज नंबर डॉक्यूमेंट से हट चुका है। तो इस प्रकार से हम पेज नंबर को हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। इसे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं। तो ये है हेडर एंड फुटर ग्रुप, जिसकी मदद से हम कोई भी हेडिंग दे सकते हैं डॉक्यूमेंट में, कोई भी फुटर लगा सकते हैं, पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट टैब का अगला ग्रुप है दोस्तों टेक्स्ट ग्रुप। दोस्तों टेक्स्ट ग्रुप की मदद से हम कोई डेकोरेटिव टेक्स्ट, डॉट कैप, कोई ऑब्जेक्ट, डिजिटल सिग्नेचर या डेट एंड टाइम को हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों टेक्स्ट ग्रुप की पहली कमांड है टेक्स्ट बॉक्स। दोस्तों टेक्स्ट बॉक्स कमांड का प्रयोग हमारे डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को अलग बॉक्स में हाईलाइट करके दिखाने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स कमांड को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अलग अलग डिजाइन की
स्टाइल्स हमें दी हुई है, तो हम इनमें से एक स्टाइल को चुनेंगे जिस स्टाइल में हम अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं, या फिर हम कोई टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर सकते हैं। तो हम यहां से कोई प्री डिजाइन स्टाइल को चुन सकते हैं या ड्रा टेक्स्ट बॉक्स करके हम हमारे टेक्स्ट को हाईलाइट करके दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं ये स्टाइल चुनता हूं, तो जैसे मैं ये स्टाइल चुनूंगा तो ये स्टाइल हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो चुकी है। अब जो भी टेक्स्ट मुझे हाईलाइट करके दिखाना है वो मैं इस बॉक्स के अंदर लिख दूंगा। जैसे कि मैं इस टेक्स्ट को हाईलाइट करके दिखाना चाहता हूं, तो मैंने लिखा है एमएस वर्ड ट्यूटोरियल क्रिएटेड बाय द एजुकेशनल स्पोर्ट। तो मैं इस टेक्स्ट को हाईलाइट करके दिखाना चाहता हूं। तो अब मैं जैसे ही डॉक्यूमेंट के बाहर क्लिक करूंगा तो यह टेक्स्ट देखने वाले को अलग ही रूप में हाईलाइटेड दिखेगा। तो इस प्रकार से टेक्स्ट बॉक्स कमांड की मदद से हम किसी भी टेक्स्ट को एक अलग बॉक्स में हाईलाइट करके दिखा सकते हैं। टेक्स्ट ग्रुप की दूसरी कमांड है दोस्तों क्विक पार्ट्स। दोस्तों क्विक पार्ट कमांड की मदद से हम डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट, सिग्नेचर, पैराग्राफ, टेबल जो बार बार यूज हो रहे हैं उन्हें क्विक पार्ट की गैलरी में सेव करके रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ डॉक्यूमेंट में मुझे बार बार यूज करना है। अब मैं इसको बार बार कॉपी पेस्ट करूंगा तो मुझे वक्त लगेगा, तो मैं इसे क्या करूंगा, क्विक पार्ट गैलरी में सेव कर दूंगा, जिससे मैं इसको जहां चाहूं क्विक पार्ट गैलरी की मदद से वहां मैं इस पैराग्राफ को डॉक्यूमेंट में रीयूज कर सकता हूं। तो इस पैराग्राफ को बार बार रीयूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगा और इसे क्विक पार्ट की गैलरी में सेव कर दूंगा ताकि मैं इसे बार बार यूज करूं। तो इसके लिए मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और क्विक पार्ट कमांड पर मैं क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं क्विक पार्ट कमांड पर क्लिक करूंगा तो ये लिस्ट ओपन होगी और यहाँ हम सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हम वो नाम देंगे जिसके नाम से हम क्विक पार्ट गैलरी में हमारे पैराग्राफ को सेव करना चाहते हैं। तो मैंने इसे डेमो नाम दे दिया है। अब जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो ये पैराग्राफ हमारे क्विक पार्ट की गैलरी में सेव हो जाएगा। तो मैं ओके पे जैसे क्लिक करता हूं तो ये पैराग्राफ हमारे क्विक पार्ट की गैलरी में सेव हो चुका है। अब मान लीजिए मुझे इस पैराग्राफ को रीयूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं उस गैलरी का या उस ब्लॉक का नाम लिखूंगा या फिर मैं क्विक पार्ट कमांड का यूज करूंगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर उस ब्लॉक का नाम लिखा और कीबोर्ड से मैं F3 की प्रेस करूंगा तो वो पैराग्राफ हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। तो ये पैराग्राफ हमने क्विक पार्ट गैलरी में सेव किया था और ये हमारे डॉक्यूमेंट में यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। तो हम क्विक पार्ट गैलरी का नाम लिखकर और कीबोर्ड से F3 की को प्रेस करके भी उस पैराग्राफ को हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर हम क्विक पार्ट कमांड को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको डेमो के नाम से वो ब्लॉक अलग से दिखाई दे रहा है, तो इसको सेलेक्ट करके भी आप इस पैराग्राफ को बार बार यूज कर सकते हैं। तो क्विक पार्ट कमांड का प्रयोग बार बार उपयोग में होने वाले टेक्स्ट, सिग्नेचर, डेट एंड टाइम, टेबल्स को क्विक पार्ट की गैलरी में सेव करके रीयूज करने के लिए किया जाता है। फिर दोस्तों टेक्स्ट ग्रुप की अगली कमांड है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट कमांड का प्रयोग स्टाइलिश या डेकोरेटिव टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है। जैसे ही मैं वर्ड आर्ट कमांड पर क्लिक करूंगा तो आपको अलग अलग स्टाइल के टेक्स्ट नजर आएंगे। तो जिस भी स्टाइल में आपको अपने टेक्स्ट को दिखाना है उसको आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो एक टेक्स्ट बॉक्स आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं ये स्टाइल सेलेक्ट करता हूं तो इस स्टाइल का एक टेक्स्ट बॉक्स हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो चुका है। अब मैं जिस भी टेक्स्ट को डेकोरेटिव या स्टाइलिश दिखाना चाहता हूं उस टेक्स्ट को मैं यहाँ पर लिखूंगा। जैसे कि मैंने लिखा एमएस वर्ड, तो एमएस वर्ड हमारा अलग ही स्टाइल में डेकोरेटिव एक स्टाइलिश टेक्स्ट नजर आ रहा है। अब मैं डॉक्यूमेंट के बाहर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि एमएस वर्ड हमारा अलग से ही स्टाइलिश डेकोरेटिव नजर आ रहा है। तो इस प्रकार से वर्ड आर्ट कमांड का प्रयोग स्टाइलिश डेकोरेटिव टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है। फिर टेक्स्ट बॉक्स की अगली कमांड है दोस्तों ड्रॉप कैप। दोस्तों आपने न्यूज़पेपर में, बुक्स में देखा होगा कि किसी भी पैराग्राफ के एक अक्षर को 2 से 3 लाइनों तक या 4 लाइनों तक बड़ा करके दिखाया गया होता है। तो वो कैसे किया जाता है, वो किया जाता है ड्रॉप कैप कमांड की मदद से। दोस्तों एमएस वर्ड में हम डिफॉल्ट रूप से किसी कैरेक्टर को, किसी अल्फाबेट को 3 लाइनों तक ड्रॉप कैप कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। हम इन लाइनों को ड्रॉप कैप ऑप्शन के जरिए घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो किसी भी कैरेक्टर को ड्रॉप केस में दिखाने के लिए सबसे पहले हम उस कैरेक्टर को सेलेक्ट करेंगे और फिर हम ड्रॉप कैप कमांड पर क्लिक करेंगे। अब यहां से हमें पोजीशन चुननी है कि किस पोजीशन में हमें उस कैरेक्टर को दिखाना है। हमें ड्रॉप्ड पोजीशन में दिखाना है या इन मार्जिनल पोजीशन में। ड्रॉप पोजीशन का मतलब है कि जहां से हमारी लाइन शुरू हो रही है वहां से हमें वो कैरेक्टर स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा और पैराग्राफ की जो बाकी की लाइनें हैं उस कैरेक्टर के आगे से दिखाई देगी। और इन मार्जिन का मतलब है कि जो हम मार्जिन छोड़ते हैं लेफ्ट और राइट में, तो जो हमारा अल्फाबेट है वो मार्जिन में दिखाई देगा और जो पैराग्राफ की बाकी लाइनें हैं जहां से हमारे इंडेंट शुरू होते हैं
वहीं से ही हमें रेगुलर रूप में दिखाई देंगी। तो इनमें से किसी भी प्रकार की पोजीशन को आप चूज करके किसी भी अल्फाबेट को ड्रॉप केस में दिखा सकते हैं। अब मैंने बताया था कि डिफॉल्ट रूप से 3 लाइनों तक किसी भी अल्फाबेट को ड्रॉप कैप किया जा सकता है। इन लाइनों को हम ड्रॉप कैप ऑप्शन के जरिए चेंज कर सकते हैं। तो यहां से सबसे पहले मुझे पोजीशन चुननी होगी कि किस पोजीशन में मुझे ड्रॉप केस दिखाना है। हमें ड्रॉप्ड पोजीशन में दिखाना है या इन मार्जिन पोजीशन में दिखाना है। तो मैंने ड्रॉप्ड पोजीशन चूज की है। फिर यहां से हम अलग स्टाइल का कोई फॉन्ट चुन लेंगे जिस फॉन्ट स्टाइल में हमें कैरेक्टर को दिखाना है। अब मैंने बताया था कि ड्रॉप केस डिफॉल्ट रूप से 3 लाइनों तक होता है। यहां से हम लाइनों की संख्या को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। तो मैं यहां कर देता हूं 7 लाइनें, यानी कि 7 लाइनों तक हमारा कैरेक्टर हमें ड्रॉप केस के रूप में दिखाई दे। फिर अगला ऑप्शन है डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, यानी कि जो भी अल्फाबेट हम ड्रॉप कर रहे हैं वो पैराग्राफ की बाकी लाइनों से कितनी दूरी पर होना चाहिए। तो मैं यहां से 1 सेंटीमीटर कर देता हूं और जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो जो हमारा अल्फाबेट था, हमारा कैरेक्टर हमने सिलेक्ट किया था, वो 7 लाइनों तक ड्रॉप केस हो जाएगा। तो मैं ओके पे जैसे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो कि जो फॉन्ट हमने सिलेक्ट किया था उस फॉन्ट में और 7 लाइनों तक हमारा जो अल्फाबेट है वो ड्रॉप केस रूप में हो चुका है। और जो हमारी लाइनें हैं उन लाइनों से हमारे ड्रॉप केस की दूरी लगभग 1 सेंटीमीटर है। तो ड्रॉप केप कमांड की मदद से हम किसी भी अल्फाबेट को ड्रॉप केस रूप में दिखा सकते हैं, यानी कि बड़े रूप में दिखा सकते हैं। फिर टेक्स्ट ग्रुप की अगली कमांड है दोस्तों सिग्नेचर लाइन। दोस्तों सिग्नेचर लाइन कमांड का प्रयोग डॉक्यूमेंट में डिजिटल सिग्नेचर ऐड करने के लिए किया जाता है। हम किसी भी व्यक्ति का डिजिटल सिग्नेचर अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सिग्नेचर लाइन कमांड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम सिग्नेचर लाइन कमांड पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सिग्नेचर सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जिस भी व्यक्ति का हमें डिजिटल सिग्नेचर बनाना है उसका हम नाम लिखेंगे। तो मैंने ये किसी व्यक्ति का नाम दे दिया है। अब हमें उसका टाइटल देना है, तो मैंने ये टाइटल दे दिया है। फिर यहाँ पर हमें उस व्यक्ति की ईमेल आईडी देनी है, तो मैंने यहाँ पर उस व्यक्ति की एग्जाम्पल के रूप में ईमेल आईडी दे दी है। और जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि जो मैंने डिजिटल सिग्नेचर बनाया था वो हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड हो चुका है। राजेश कुमार मैंने नाम दिया था और मैंने टाइटल दिया था ऑथर। तो राजेश कुमार का डिजिटल सिग्नेचर हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड हो चुका है। तो डिजिटल सिग्नेचर कमांड का प्रयोग डॉक्यूमेंट में डिजिटल सिग्नेचर ऐड करने के लिए किया जाता है। फिर टेक्स्ट ग्रुप की अगली कमांड है दोस्तों डेट एंड टाइम। दोस्तों डेट एंड टाइम कमांड की मदद से हम डेट और टाइम को हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेट और टाइम कमांड पर क्लिक करेंगे और हमें जिस भी फॉर्मेट में डेट एंड टाइम चाहिए उस फॉर्मेट को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर डिफरेंट प्रकार के डेट और टाइम के फॉर्मेट दिए गए हैं। तो यहाँ से हम जो भी फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे उसी फॉर्मेट में डेट और टाइम हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैं ये फॉर्मेट सेलेक्ट करता हूं और ओके पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि उसी फॉर्मेट में डेट हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो चुकी है। तो इस प्रकार से डेट एंड टाइम कमांड की मदद से हम डेट और टाइम को हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट ग्रुप की अगली कमांड है दोस्तों ऑब्जेक्ट। दोस्तों ऑब्जेक्ट कमांड का प्रयोग किसी दूसरे प्रोग्राम जैसे कि एक्सेल, पावर पॉइंट में कोई डॉक्यूमेंट बनाकर उसे ऑब्जेक्ट के रूप में हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट कमांड पर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट की लिस्ट ओपन होगी। अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप हमें चूज करना है, यानी कि उस एप्लीकेशन का, उस प्रोग्राम का हमें नाम चुनना है जिसका ऑब्जेक्ट बनाकर हम हमारे डॉक्यूमेंट में शामिल करना चाहते हैं। जैसे कि मैं कोई एक्सेल का चार्ट इंसर्ट करना चाहता हूं तो मैं जैसे ही ओके पर क्लिक करूंगा तो एमएस एक्सेल हमारे सामने ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि चार्ट और चार्ट के साथ में एमएस एक्सेल की विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर मैं इस चार्ट को एडिट कर सकता हूँ और एडिट करने के बाद में जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट के बाहर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि वो चार्ट हमारे डॉक्यूमेंट में एक ऑब्जेक्ट के रूप में इंसर्ट हो चुका है। तो ऑब्जेक्ट कमांड का प्रयोग किसी दूसरे प्रोग्राम या एप्लीकेशन में कोई डॉक्यूमेंट बनाकर उसे ऑब्जेक्ट के रूप में हमारे डॉक्यूमेंट में शामिल करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये है टेक्स्ट ग्रुप की विभिन्न कमांड्स। तो टेक्स्ट ग्रुप की कमांड की मदद से हम कोई टेक्स्ट बॉक्स, कोई डेकोरेटिव टेक्स्ट, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर या डेट एंड टाइम को हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों इंसर्ट टैब का अगला और लास्ट ग्रुप है सिंबल्स। सिंबल्स ग्रुप की कमांड की मदद से हम कोई मैथमेटिकल इक्वेशन या कोई सिंबल्स को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। सिंबल्स ग्रुप की पहली कमांड है इक्वेशन। दोस्तों इक्वेशन कमांड की मदद से हम कोई मैथमेटिकल इक्वेशन को हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम वर्ड में किसी एग्जाम के या किसी कोचिंग सेंटर के क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं तो उसमें हमें मैथमेटिकल इक्वेशन
इंसर्ट करनी है। तो इक्वेशन कमांड की मदद से हम आराम से कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करके उससे एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ से पहले से दी हुई इक्वेशन को आप सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करके उसे एडिट कर सकते हो, या फिर आप कोई नई इक्वेशन अपनी मर्जी की बना सकते हो। तो जैसे कि मैं ये इक्वेशन सेलेक्ट करता हूं, तो ये इक्वेशन हमारे डॉक्यूमेंट में आ चुकी है। अब इस इक्वेशन को मैं अपनी मर्जी जैसा मैं चाहूं वैसी इक्वेशन इसकी मैं बना सकता हूं, इसे एडिट कर सकता हूं। आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने इक्वेशन इंसर्ट की है तो ऊपर की ओर एक एक्स्ट्रा में डिजाइन टैब खुल चुकी है। तो इस डिजाइन टैब की मदद से इस इक्वेशन को हम एडिट कर सकते हैं और जैसी हम चाहें वैसी मैथमेटिकल इक्वेशन बना सकते हैं। अब मान लीजिए हमें ये इक्वेशन पसंद नहीं है, हम अपनी मर्जी की कोई नई इक्वेशन बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट न्यू इक्वेशन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर एक ब्लैंक टेक्स्ट इंसर्ट हो जाएगा और इस टेक्स्ट में जैसी हम चाहें वैसी इक्वेशन हम बना सकते हैं। तो इक्वेशन कमांड की मदद से हम कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे डॉक्यूमेंट में बना सकते हैं। सिंबल्स ग्रुप की दूसरी कमांड है दोस्तों सिंबल्स। सिंबल्स की मदद से किसी भी प्रकार का सिंबल हम हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सिंबल्स कमांड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो पहले से दिए हुए हैं, जैसे कि यूरो का सिंबल है, कॉपीराइट सिंबल है, मान लीजिए मैं यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट में कॉपीराइट सिंबल इंसर्ट करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं सिंबल्स कमांड पर क्लिक करूंगा और कॉपीराइट सिंबल पर क्लिक करूंगा तो वो हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। या फिर हम चाहते हैं कोई और सिंबल इंसर्ट करना, तो मोर सिंबल पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम फॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे, जिस भी फॉन्ट का हमें सिंबल्स इंसर्ट करना है, और उस सिंबल को हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर लेंगे। जैसे कि मुझे रजिस्टर्ड का सिंबल चाहिए, तो मैं रजिस्टर्ड सिंबल पर क्लिक करूंगा और इंसर्ट पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो जहां हमारा कर्सर होगा वहां रजिस्टर्ड सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। इसे मैं क्लोज कर देता हूं और आप देख सकते हो कि रजिस्टर्ड का सिंबल है वो हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो चुका है। तो सिंबल्स कमांड की मदद से हम किसी भी प्रकार का सिंबल्स हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है इंसर्ट ग्रुप के 10 ग्रुप और उन ग्रुप्स की कमांड्स। हमने प्रैक्टिकली हर कमांड को समझा है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों जैसा कि मैंने वादा किया था कि वीडियो के लास्ट में मैं इंसर्ट टैब की सभी कमांड के आपको थ्योरिकल नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इंसर्ट टैब में कुल 10 ग्रुप है, पेज ग्रुप, टेबल्स ग्रुप, इलस्ट्रेशन ग्रुप, एडिंस ग्रुप, मीडिया ग्रुप, लिंक्स ग्रुप, कमेंट्स ग्रुप, हेडर एंड फुटर ग्रुप, टेक्स्ट ग्रुप और सिंबल्स ग्रुप। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने इंसर्ट टैब के 10 ग्रुप और उन ग्रुप से संबंधित सभी कमांड को डिटेल में और प्रैक्टिकली पढ़ा है, और उन सभी कमांड के थ्योरिकल नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।